What up, my beautiful viewer? Thanks for coming back to my channel. Or maybe this is your first time. But in any case, I hope you are doing fine. And even if you're not, you will by the end of this video. तो चालू करते हैं. Let's begin. आज के दिन हम मॉड्यूलस को एक बार रैप अप करने वाले हैं. मैंने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में जो इस वीडियो से रिलेटेड है मॉड्यूलस का, उसमें आप लोगों को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था ट्रिकी सा, वो डिस्कस करेंगे. एंड आपको मैं कुछ और ट्रिक्स भी बताऊंगा छोटी छोटी मॉड्यूलस से रिलेटेड. बट आफ्टर दैट हम रुकेंगे यार एक बार. अब जो भी मॉड्यूलस के फर्दर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा ना, वो मॉक्स के थ्रू कोई अच्छे क्वेश्चंस मिले आपको या मुझे, मोस्टली मुझे. आप लोग तो कुछ कमेंट करते नहीं हो, एंड मैं उनके थ्रू अब आपको पढ़ाऊंगा. बट मॉड्यूलस विथ रिस्पेक्ट टू एरिया इनक्लोज्ड का जो कॉन्सेप्ट है, वो इससे ऊपर आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा. हाँ, मे बी एज इट इज ना मिले, बट क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रखा है, बट कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको पढ़ाया है. प्लीज फोड़ना इनको. तो चलो चालू करते हैं यार. मॉड्यूलस को फट फट खत्म करते हैं. एक दो अच्छी चीजें, इंटरेस्टिंग से आपको ट्रिक्स बताऊंगा. तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स गो. तो ये क्वेश्चन था गाइज, जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन दिया था ना उस वीडियो में. उसका लिंक अभी आपको दिख जाएगा यहाँ कहीं पे. तो उसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन सिर्फ यही दिया था, और ये आपको खुद से करना था. तो आ जाओ साथ में सॉल्व करते हैं इसको. तो ये आपको एक अजीब सा डबल मॉड्यूलस का क्वेश्चन दे रखा है विद टू वेरिएबल्स. एंड कोई भी रिकग्नाइजेबल थीम नहीं है. इट्स लाइक दोनों वेरिएबल दोनों की दोनों मॉड्यूलस में है, और ऐसा कुछ देखा नहीं है हमने. और इसने हमसे एरिया इनक्लोज पूछ लिया कि जो भी इसका ग्राफ बनेगा ना, उसका एरिया इनक्लोज निकालो. तो ग्राफ तो बनाना है. तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ क्लू चाहिए कि यार कैसे बनेगा इसका ग्राफ. और वो क्लू तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम इस मॉड्यूलस के प्रोटेक्शन से ना बाहर नहीं आएंगे. इसका प्रोटेक्शन तो उतारना पड़ेगा अगर बच्चा चाहिए तो. ठीक है, आ जाओ. पहला केस करते हैं, प्लस प्लस. ये तो चार केस है ना, भूला मत. एक बट क्विक रिवीजन ले लो. प्लस प्लस के केस में एक बार खुलेगा ये, एक बार प्लस माइनस में, एक बार माइनस प्लस में, और एक बार माइनस माइनस में. इसी तरह से ये मॉड्यूलसेस खुल सकते हैं. दीज आर ऑल द कॉम्बिनेशंस. और हम एक एक करके इन सारे कॉम्बिनेशनों को डिस्कस करेंगे और इसको प्लॉट करेंगे. ठीक है, तो आ जाओ. फर्स्ट केस चालू करते हैं. सब बता चुका हूं मैं खूब, ठीक है, लास्ट क्लास में. तो रोना मत जो भी इस वीडियो को पहले पहले इस वीडियो को देख रहा है. जाओ पहले प्रीवियस वीडियोस पे. एनीवेज, प्लस प्लस हम खोलेंगे ऐसे सबसे पहले. तो ओके, पहला मॉड्यूलस प्लस में खुला, दूसरा भी प्लस में खुला. विद अ प्लस साइन करेंगे तो ये एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 12. वाई से वाई कट गया, ये आ गया 2x इक्वल्स टू 12. अब ये प्रिविलेज मेरे पास है कि मैं इरेज कर सकता हूँ चीज़ें, आपके पास नहीं है. ठीक है, तो यू विल हैव टू राइट इट इन अनदर स्टेप. ये 2 से 6 कट गया, तो यार नेट आ गई हमारे पास x इक्वल्स टू 6. सब मिल मिलो के इतनी छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन आ गई, बस x इक्वल टू 6. एक्स एक्सेस पे 6 लोकेट करो, धड़ परपेंडिकुलर डंडा मार दो, वो ये x इक्वल टू 6 की लाइंस याद करो. तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा यार, मैंने ग्राफ्स पहले क्यों पढ़ा है, कितना इंपॉर्टेंट है वो ग्राफिकल इंट्यूशन डेवलप करना. ये सारी चीजें और इन डेप्थ आएंगी, और फिर तुम्हें लॉग में तो और भी चीजें कई बार देखने मिलेंगी. ऑल दो इतनी नहीं मिलेंगी जितनी मॉड्यूलस में मिल रही है ग्राफ से रिलेटेड, बट या इट कम्स इन हैंडी. तो आ जाओ नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, प्लस एंड माइनस. ओके, तो पहला हमारा मॉड प्लस से खुल जाएगा, नेक्स्ट वाला मॉड हमारा माइनस से खुलेगा. तो यहाँ तो मैं ये कर सकता हूँ, इसको प्लस करके ना डायरेक्टली, ये प्लस साइन एज इट इज लिखा, डायरेक्टली इस मॉड को माइनस से मल्टीप्लाई करके ही लिख दूँ. आई कैन ईदर डू दैट, या फिर मेरे को माइनस से खोलना था ना, ये प्लस साइन तो है ही, एक और माइनस साइन जब आएगा, ये मॉड माइनस से खुलेगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएंगे. एंड फिर इस मॉड के अंदर के एक्सप्रेशन को एज इट इज हम लिख देंगे. ये मैंने माइनस से ही खोला है, ठीक है, कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया है. ये इक्वल्स टू 12 हो जाएगा. ऑफकोर्स नेक्स्ट स्टेप में आप यही लिख दोगे एक्स प्लस वाई, और अब यहाँ माइनस खोलोगे तो ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12. कुछ कट रहा है, कट तो रहा है, हाँ, एक्स से एक्स कट गया, फिर 2y इक्वल्स टू 12 आ गया. 2 से 6 गया, आई मीन 12 से 2 को काटेंगे तो 6 आएगा. एंड यप, बड़ी छोटी सी इक्वेशन यहाँ पे भी आ गई हमारी, y इक्वल्स टू 6. कूल.
ये है वाई एक्सिस पे 6 यूनिट ऊपर जाओ और धड़ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, ये वो ग्राफ। माइनस प्लस में करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं अब। ठीक है, तो पहला मॉड माइनस से खुलेगा, तो ये तो सीधे माइनस एक्स माइनस वाई लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने माइनस पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो ब्रैकेट नहीं लगाया। नेक्स्ट वाला प्लस से खुलेगा, तो ये प्लस एक्स माइनस वाई, कुछ कट रहा है, एक्स से एक्स कट गया, इक्वल्स टू 12। ये आया माइनस का 2y इक्वल्स टू 12, 2 से 6 गया, नेट आ गया y इक्वल्स टू -6। ये इक्वेशन आ गई। एंड लास्ट केस अगर देखें तो यार देखो पैटर्न भी एक दिख ही रहा है, एंड उस पैटर्न पे आई एम विलिंग टू बेट माई होल एंटायर फॉर्च्यून, जो भी मेरे को अपने पेरेंट्स से मिलेगा, कि ये x इक्वल्स टू -6 होगा। ठीक है, अगर ये नहीं आई x इक्वल टू -6 जब आप सॉल्व करेंगे अपने रफ वर्क में, तो आपको फ्री चॉइस है, मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर दूंगा। ठीक है, जो भी आप बोलोगे। तो आ जाओ अब इसको प्लॉट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है इस वीडियो में आने से पहले, मैं लेजिट आप लोगों के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको बोर्ड पे फॉर द फर्स्ट टाइम। आ जाओ, लेट्स बिगिन प्लॉटिंग दिस ग्राफ। तो यार आ जाओ, इन चारों लाइनों को, ये जो अपने बने हैं ना चारों केसेस से, इनको प्लॉट करते हैं। तो पहला है x इक्वल्स टू 6, मतलब आप ये ओरिजिन पॉइंट से आप 6 यूनिट जाओ यहाँ पे, मान लेते हैं 6 यूनिट ये है, ठीक है, अप्रॉक्स, हमें तो अप्रॉक्सीमेट ही चाहिए। तो यहाँ 6 यूनिट आप आ गए, ऑफ कोर्स ये पॉइंट हो जाएगा 6,0। यहाँ पे एक ऐसे पूरी परपेंडिकुलर लाइन खिंच जाएगी। एम एफ हुसैन की औलाद हूँ मैं। यप, एक परपेंडिकुलर लाइन खिंच जाएगी। ठीक है, एंड पहला आप डन। नेक्स्ट x इक्वल टू -6 पे आओ, नेगेटिव में जाना है तो हम x एक्सिस पे लेफ्ट साइड जाएंगे, और जितना ये 6 यूनिट गए इतना ही अप्रोक्सीमेटली अपन बना लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा सुंदर तो लगे लगे अपना ग्राफ एटलीस्ट स्केल वाइज। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऊपर नीचे। ये हो गया हमारा x इक्वल टू -6। ये कोऑर्डिनेट्स हटाओ, मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू -6। अब आ जाओ y वाली चीज पे, y इक्वल्स टू 6, तो y पे 6 यूनिट ऊपर गए, और ये हो गई हमारी y इक्वल्स टू 6 की इक्वेशन, राइट। और लास्ट वाले में आ जाते हैं y इक्वल्स टू -6, तो y एक्सिस पे ही ओरिजिन के नीचे चले जाओ उतना ही जितना ऊपर गए थे यहाँ पे, और ये हो गई हमारी y इक्वल्स टू -6। अब ठीक है, ऑफ कोर्स आप सबको दिख रहा है कि एरिया इनक्लोज्ड की बात अगर कर रहा है हमसे क्वेश्चन, तो कौन से एरिया की बात हो रही है यहाँ पे? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमसे सिंपली ये वाला एरिया ही पूछ रहा है, जो अंदर का ये जो बन गया ना स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है। देखते हैं क्या है, मेरे को तो स्क्वायर ही लग रहा है। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑफ कोर्स सॉल्व करने के लिए हमें बाकी सारे ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, और आपको अपने रफ वर्क में इनको मिटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये सब मेरे काम है, जैसे कि मैं ब्यूटीफाई कर पाऊँ अपने वीडियोस को, है ना। तो आ जाओ देखते हैं। तो ये 6 6 यूनिट गए थे ना अपन, यहाँ से 6 यूनिट गए थे, ये था 6 यूनिट, और इधर भी लेफ्ट में 6 यूनिट गए थे, तो हमारा टोटल ये लेंथ हो गई 12। ऑफ कोर्स आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को पता है कि ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये एकदम परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, जिस तरह अपन ने लाइंस बनाई हैं। कुछ भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स में डालना, मैं क्लियर करूंगा यार। तो ये एक साइड हो गई 12, और दूसरी साइड को देखोगे तो इसमें भी हम वाई एक्सेस पे ऊपर 6 ही गए थे, नीचे भी 6 गए थे, तो दूसरी साइड भी हो गई 12 ही। तो एक ये स्क्वायर है विथ साइड 12, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, 12 × 12 क्या होता है? 12 का स्क्वायर इंस्टेंटली पता होना चाहिए तुम्हें, 144 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इतना स्कैरी लुकिंग क्वेश्चन, लेकिन इतना सस्ता ग्राफ बना है इसका, इतना सिंपली अपन ने सॉल्व कर दिया। कुछ ऐसे ही होते हैं जनरली कैट के क्वेश्चंस भी, स्कैरी लुकिंग, लेकिन वो छोटा सा होता है जिसकी शैडो दिख रही होती है आपको इतनी बड़ी। कुछ नहीं होता इन क्वेश्चनों में दम, बस थोड़ा सा ना, थोड़ा सा डरना मत। अभी बोलना बड़ा आसान है, डरना मत, लेकिन भाई एक्चुअल प्रैक्टिस में बड़ा टफ है। पेशेंस दिखाओ इज द राइट एडवाइस फ्रॉम मी। आ जाओ यार, 2 3 चीजें और सीखते हैं प्यारी सी मॉड की, और उसके बाद आज मॉड को रैप कर देते हैं। चलो, तो यार आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ वीडियोस पहले आपको ऐसा सा कुछ क्वेश्चन कराया था, और इसमें पूछा था नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बताओ, कितने सोल्यूशन आ सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो ऑर्डर्ड भी लिख देता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर्स।
और यहाँ पे आई थिंक 3 की जगह 4 था, बट ठीक है 3 इस बार मान लेते हैं। एंड मैं इसके थ्रू ना एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादा काम नहीं आता, बट हु नोज कभी काम आ जाए। और अभी तक नहीं आया तो इस साल पक्का आ सकता है काम में। तो हमसे इस क्वेश्चन में बस ये पूछा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बताओ जितने बनेंगे, मतलब एक्स एक्स और वाई ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन के आंसर सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे -1 रख दिया एक्स को, वाई को 2 रख दिया, वो हुआ एक आंसर। एक्स को 1 रख दिया, वाई को -2 रख दिया, वो भी एक आंसर। ऐसे कितने बनेंगे टोटल? तो इसको हमने एक तरीके से निकाला था। हिट एंड ट्रायल अप्रोच ही थी, बट वी मेड केसेस एंड उस हर केस को इवैल्यूएट किया था। तो एक बार जल्दी से करते हैं इसको दोबारा, ठीक है। पहली बात तो ये मॉड्यूलसेस हैं, राइट? तो ये 0 से तो बड़े ही होने वाले हैं, नेगेटिव जा नहीं सकते हैं। मिनिमम वैल्यू 0 है इनकी। और चलो चालू करते हैं। जैसे मान लो मॉड ऑफ एक्स यही 0 हो गया, मॉड ऑफ वाई को 3 होना पड़ेगा। अब मॉड ऑफ एक्स अगर 1 हो गया तो मॉड ऑफ वाई को 2 होना पड़ेगा। ये 2 हुआ तो ये 1, ये 3 हुआ तो ये 0। अब मॉड ऑफ एक्स अगर 4 हो गया तो मॉड ऑफ वाई को -1 होना पड़ेगा। ये केस ही बाहर हो जाता है क्योंकि मॉड हमारा हमेशा 0 से बड़ा है। दैट्स अबाउट इट। हम लिमिट ही हो गए इन 3 या इन 4 केसेस पे, ठीक है। और अब इन 4 केसेस को सेपरेटली भी एनालाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ये एक्स और वाई जो लिखा है ना, इनकी टेबल बना लेता हूँ, एक एक्स की और वाई की। और ओके, पहला केस, जब ये केस है कि हमारा मॉड एक्स 0 है और मॉड वाई 3 है, तो एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? मॉड ऑफ एक्स अगर 0 है तो एक्स सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है, देयर इज नो सेकंड वैल्यू। मॉड ऑफ वाई जब 3 है तो वाई 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज इस तरह से लिखना हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ओके, कितने पेयर बन रहे हैं यार ऐसे कॉम्बिनेशनों से। 0 के साथ 3 एक्स और एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं? 0,3 एक पेयर बनेगा, 0,-3 एक पेयर बनेगा। हम यहाँ 2 को सर्कल में लिख देंगे, 2 पेयर आ गए। और ऐसे अब आगे वाले केसेस को भी डिस्कस करते हैं। मॉड एक्स 1 हुआ तो ये 1-1 हो सकता है, और वाई हो सकता है 2-2। दिख जाएगा, कॉम्बिनेशन बना लो, पीएनसी की टेक्निक कुछ भी यूज करना है कर लो। आपके पास यहाँ से 4 केस आ जाएंगे। बिल्कुल ही सिमिलर केस कुछ यहाँ आएगा, ये 2-2 और 1-1। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब एक्स कॉमा वाई के पॉसिबल जितने भी पेयर बन सकते हैं वो टोटल यहाँ 4 बन सकते हैं, ठीक है। ये सब, ये पेयर बाजी करना, ये सारी चीज़ें निकालना आपके लिए फटफट आना चाहिए। जैसे जैसे आप मॉक्स वगैरह करोगे ना, स्टार्ट लाइक, डोंट गेट स्टक इन दीज थिंग्स। अब आप इससे आगे आओ, अब आपको अच्छे लेवल पे जाना है अब, ठीक है, फटफट। और लास्ट केस में आ जाओ। लास्ट में मॉड एक्स 3 है तो ये 3 और -3 हो जाएगा, लेकिन मॉड वाई 0 है तो इसको 0 ही होना पड़ेगा। अल्टीमेटली यहाँ पे भी 2 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो 2+4 + 4 8 +2 10 +2 12 12 12 टोटल ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है। भी एक बार आंसर याद रखना। अब मैं आपको इंस्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट बताऊंगा कि ये सारा जो मेथड है ना, काफ़ी मशक्कत करी है अपन ने, ये सारी स्किप हो सकती है। और अगर कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाए, मान लो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड जेड भी लगा दूं, जिसको अब मैं हिट एंड ट्रायल से करके निकालने में हमारी पुश्तें, हमारी चड्डी, सब कुछ फट जाएगा, सब बाहर आ जाएगा। पता नहीं मैंने पुश्तें क्यों बोला, बट एनीवेज डूड, वो चीज़ करना इम्पॉसिबल होता है। तो उन पर्टिकुलर केसेस के लिए हमें डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए होते हैं, एंड वो हैं ये। ध्यान से देख लो इन्हें, इन्हें समझने की कोशिश करो। और मैं आपको एक बार फटफट थोड़ा सा बता भी देता हूँ। जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया, वो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू पी जो है, पी इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। इन तीनों केसेस में एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये, जो हमारे लास्ट केस में 3 थी। कितने सोल्यूशन आए थे? 12 सोल्यूशन आए थे, है ना। तो ठीक है, ये फॉर्मूला देख लेते हैं सही है कि नहीं है। अगर p की वैल्यू 3 होती है यहाँ, 4 × 3 12, 12 ही सोल्यूशन आते हैं हमारे पास। तो ठीक है, वैलिडिटी तो है, एक बार चेक कर लिया हमने, ठीक है, जस्ट इन केस। पर अब जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं ना, तो देखना, जब ऐसे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स के पे मॉड्यूलस लगा हो और उनका सम आपको कुछ एक वैल्यू p दे रखी हो, तो उसमें 4p² + 2, ये इतने टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन आते हैं। से अगर p की वैल्यू यहाँ पे भी 3 होती और ऐसे 3 मॉड्यूलसिस का होता, तो हमारा कोई आंसर या नंबर ऑफ सोल्यूशंस कुछ ऐसे आते हैं। 4 × 3 का स्क्वायर जो होता है 9, तो 4 9 36,
+2 तो 38, टोटल 38 सोल्यूशन आते हैं अपने। कहाँ 12 और कहाँ एकदम से 38 हो गए सिर्फ एक वेरिएबल ऐड करने से। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। और सेम गोज पर हमारे 4 वाला केस भी। ठीक है, इसमें आप 8p/3 × p² + 2। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा है। ठीक है, 8p/3 × p² + 2। या ठीक है, इतने नंबर ऑफ सोल्यूशंस आएंगे ये सोल्यूशन। तो यार ये ना, ये आपको पता हो या ना पता हो, एक्चुअली ये शॉर्टकट इतने मैटर नहीं करते हैं। नहीं आते हैं यार कैट में, ठीक है, मैंने आपके जनरल नॉलेज के लिए ही बताया मोस्टली। पर इट्स अ वेरी गुड थिंग टू नो। क्या पता DILR में मे बी कोई सेट में ये चीज़ यूज़ हो जाए, क्योंकि करते हैं DILR में कई बार ये लोग। क्वांट में क्या पता तुमसे बस नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछें, और बच्चे लगा रहे हैं 5 मिनट। ये 3 वाला तो आ भी सकता है देख, ठीक है, 3 वाला आने का चांस है। बच्चे लगा रहे हैं हिट एंड ट्रायल, खींचे जा रहे हैं भाई क्वेश्चन, ऊपर नीचे आगे पीछे सारे केसेस लगा रहे हैं। कुछ केसेस मिस हो गए, टीटा क्वेश्चन आ रखा था, हक के आ गए, 5 मिनट स्ट्रेट वेस्ट में भी 10 मिनट वेस्ट कर दिए इस क्वेश्चन पे। आप सिंपली पी की वैल्यू डालोगे, विद इन 20 सेकेंड्स करके आगे बढ़ोगे, और वो जो एक्स्ट्रा 9 मिनट 40 सेकेंड है वो आप 2 या 3 क्वेश्चन तक भी मे बी बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये है यार। इसका जो प्रूफ है वो कुछ तो हायर मैथमेटिक्स लगा के आता है, जो इतनी हाई है जो हमने भी नहीं सीखी इंजीनियरिंग वगैरह में, हमसे भी ऊपर थी। तो वो अपने मैथ वाले लोग करते हैं, उससे मेरे को मतलब नहीं है, ना ही आपको मतलब है। अपन को तो नंबर ऑफ सोल्यूशन से मतलब है जो आ गए। ठीक है, तो ये था यार मॉड्यूलस, और ये थी मॉड्यूलस की कहानी। और ये बेसिक फ्रेमवर्क जो मैंने आपको मॉड्यूलस का दिया है, नॉट एग्जैक्टली बेसिक, ये बहुत अच्छे लेवल का फ्रेमवर्क है। इसको यार अपने दिमाग में रखना। अपन अब मॉड्यूलस को काफ़ी टाइम नहीं उठाएंगे, अनलेस आप लोग रिक्वेस्ट करते हो। और अगर या फिर मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, से 4-5 गुड क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूलस, मैं उसको वीडियो में आपको अलग से एक वीडियो बना के शेयर करूँगा। तो मैं भी यार आपके साथ लगा हुआ हूँ, लड़ रहा हूँ। ठीक है, भले ही मेरे को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी लड़ूंगा। इनफैक्ट मैं तो इस साल कैट भी एक बार दोबारा दूंगा योलो मज़े में। ठीक है, तो मेरे से ज़्यादा लाओ तुम लोग। ठीक है, यू विल मेक मी प्राउड अगर आप मेरे को बीट करोगे इस साल कैट स्कोर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, यू गाइस हैव बीन अ ब्लेसिंग इन माय लाइफ। एंड आडियोस यार, नमस्कार, आडियोस, टेक केयर, वालेकुम सलाम, राम राम। चलो।